देखिए, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एवरेज जो AQI है वो PM10 2.5 के लिए 24 माइक्रोग्राम्स और जो PM10 के लिए वो 31 के आसपास एवरेज जो है वो आज की डेट में देखने को मिल रहा है, जिसका बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है और कोई इन कंपैरिजन टू अदर places in the downstream areas and neighboring states and cities also. एयर क्वालिटी के लिए कई फैक्टर्स मैटर करते हैं और उनके लिए बेसिकली जो लोकल कंडीशंस हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एयर क्वालिटी बड़ी अच्छी है और ये आगे तक कंटिन्यू रहेगी, इसके लिए एफर्ट्स की ज़रूरत होती है और सरकार इसके लिए बिल्कुल अपने जो भी ज़रूरी कदम हैं उनको उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसकी मॉनिटरिंग भी और समय समय पर जो जरूरी कदम हैं उठाए जाते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छी एयर क्वालिटी की बात करेंगे तो इस वक्त कुल्लू और जो मनाली है हमारा, वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही सुदृढ़ और बड़ा अच्छी एयर क्वालिटी है। उसके बाद धर्मशाला में भी एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद शिमला, मैं कहूँगा कि शिमला की एयर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है और जो बाकी हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें थोड़ा AQI में थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भी विद इन द लिमिट्स हैं और कोई ऐसे कोई घबराहट की और कोई खतरे की कोई बात नहीं है। आज जो है वो PM 2.5 के लिए 6 माइक्रोग्राम्स की इनकी वैल्यू है और AQI, और धर्मशाला का 13 है, शिमला का 33 है जो मॉडरेट श्रेणी में आता है, और थोड़ा सा पुअर क्वालिटी में सोलन का है। तो सोलन क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने जैसे शुरू में कहा कि फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करते हैं कि कहाँ से कितना, अब मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे ये चीज़ें होने की संभावना रहती है क्योंकि वहाँ पे जो उनके जो लिमिट्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। सेंसिटिव एरियाज़ की डिफरेंट लिमिट्स होती हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज़ की डिफरेंट लिमिट्स होती हैं। ये बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है एंड मैं इसको ये कहूँगा कि ये लोकल कंडीशंस जैसे मैंने कहा कि वो बड़ी मैटर करती हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया तक जो है वो इसमें जो एयर क्वालिटी को है वो मेजर करके ओवरऑल इम्पैक्ट जो है उसका, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि शिमला का जो हमारा एक ओल्ड बस स्टैंड के पास एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगा है तो वो पूरे शिमला को कैप्चर कर रहा है एक तरह से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, लेकिन यस रिप्रेजेंटेटिव एक उससे पता लग जाता है कि इस लेवल का, क्योंकि जो गाड़ियां यहां चल रही हैं पूरे सर्कुलर रोड में चल रही हैं, तो जो इंडेक्स ओल्ड बस स्टैंड के पास होगा वही संजौली या हमारे लक्कड़ बाजार के बस स्टैंड के आसपास या छोटा शिमला के आसपास होगा। तो एक रिप्रेजेंटेटिव इनको कहेंगे आप कि भी ये उस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि दूसरा स्टेशन हमारा यहाँ पे जो मॉनिटरिंग जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो लगा हुआ है वो रिज के ऊपर है। तो रिज एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ऊपर जो जैसे हमारा डिस्पर्शन का जो इम्पैक्ट होता है तो ये ऊपर की तरफ जब हवाएं उठती हैं तो उसकी तरफ वो सारा जो इम्पैक्ट जो है एनालाइज कर लेता है, तो एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे देता है। ये कहना कि भी ये पर्टिकुलर एरिया के लिए, ये भी मैं नहीं मानता कि इस तरह की कोई स्थिति बनती है। दो तीन चीजें इसमें मैं फैक्टर मानता हूं कि जैसे अब 33 के ऊपर है आज, पिछले कल ये 28 के ऊपर था, सो इसके लिए कंडीशंस मैटर करती हैं। मेरा मानना यह है कि जैसे टूरिस्ट फ्लो भी बढ़ा छुट्टियों के अंदर, ये भी कारण हो सकता है। थोड़ी व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं, दशहरा था तो लोगों की मोमेंटम ज्यादा थी। दूसरा जो फैक्टर्स आते हैं कि जैसे हवा चल रही है और पोलन बहुत ज्यादा आ रहा है अगर, तो क्योंकि शिमला में एक बड़ा इशू पोलन का है, डस्ट के साथ ड्राई जब कंडीशंस होती हैं, जब मॉइस्चर जब कम होता है तो वो ड्राईनेस से क्या होता है कि धूल के कण जो है ज्यादा उड़ते हैं, तो उससे फिर ये मॉनिटरिंग के एनालिसिस में जब ये रिजल्ट्स जब देखे जाते हैं तो वो ये सारा एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भी हल्का उछाल जो है कई बार आ जाता है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो परमानेंट एयर क्वालिटी डिटोरेटेड है, ऐसा नहीं कहा जाता। देखिए, पोलन एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है और जब ड्राई कंडीशंस होती हैं एकदम बरसात के बाद, हमने देखा कि ये देवदार के जितने हमारे सीडर के जितने हमारे प्लांट्स हैं उनके ये फ्लावरिंग होती है और इसमें ये पोलन के जो छोटे छोटे वो
पैक्स लगे होते हैं, तो जितनी ज्यादा ड्राई कंडीशंस होंगी उतना पोलन ज्यादा फ्लो करेगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि हवाएं कितनी तेज हैं, उससे फिर ये फर्दर इम्पैक्ट इससे जो होता है वो कई तरह की क्यूमुलेटिव आई वुड से कि भी इकट्ठा जुड़कर एक दो इश्यूज को मिलाकर हम ये कहते हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एयर क्वालिटी पे कितना पड़ता है ये डिपेंड करता है कि जहां पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगा है उसके आसपास की क्या कंडीशंस हैं, और जब मॉनिटरिंग चल रही थी तो उस वक्त किस तरह की हवा और किस तरह का इम्पैक्ट उसके अंदर आया। मेरा मानना, अपना साइंटिफिक एक्सपीरियंस जो मेरा है, तो 2 से 3% तक उछाल जो है कई बार पोलन की वजह से ही आ जाता है। तो जैसे अगर ऑन एन एवरेज अगर आपकी 25 नॉर्मल डेज में रहती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो कई बार आप ये मान के चलें कि 27 या 25-26 के आसपास ऊपर चढ़कर इंडेक्स जो है रुक जाएगा इन छोटे छोटे कारणों की वजह से। नाम मेरा संजीत कुमार हुआ और मैं बिहार से हूँ और शिमला में यहाँ रहते हैं, यहाँ जॉब करते हैं। शिमला का यहाँ वातावरण और यहाँ का सफाई बहुत मस्त है। यहाँ साफ सुथरा के बहुत अच्छा लगा हमको ये शिमला शहर। ओके, दिल्ली में तो बहुत प्रदूषण है, यहाँ पे शिमला में ये बहुत साफ सुथरा जगह यहाँ पे है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम जॉब करते हैं और यहाँ का साफ सफाई में सबसे मस्त मेरा लगा कि हाँ, मौसम तो मस्त लगता है यहाँ का, हमेशा हल्का फुल्का ठंड रहता है यहाँ पे और बहुत साफ सुथरा है शिमला। बहुत अच्छा हमको लगा यहाँ पे आके। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बहुत प्रदूषण है। वो बढ़िया, ये पोल्यूशन बहुत घट है, वो बढ़िया इतने वातावरण बहुत बढ़िया है, साफ है ते और कोई दिक्कत नहीं है इतने, काफी बढ़िया मौसम रहता ते ठंडा इलाका है। वैसे बहुत बढ़िया, पोल्यूशन बहुत घट है साढ़े तो पंजाब में फर्क बहुत ज्यादा ही थे। बस यही थे, बहुत बढ़िया है। नहीं, उस पर तो अभी बैन लगा हुआ है, तो बैन लगा हुआ अभी तो नहीं है, कम पहले था, अभी कम है पोल्यूशन। इधर थोड़ा कम है, उधर ज्यादा थोड़ा पोल्यूशन। बस पंकज भाई अंचल, हम गुजरात से आए। सर कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आया। 2-3 दिन बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया और एकदम क्लीन एंड अच्छा है। सिटी बहुत बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि बाहर की कंट्री में आया, ऐसा लग रहा है कनाडा आया ऐसा लग रहा है। दिल्ली में तो बहुत ही पॉल्यूशन है, वो तो हमने देखा, हम दिल्ली होके आए हैं, वो बहुत परेशान हो गए। यहाँ वो बहुत ही अच्छा लगा हमको। ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे ज्यादा, ये लक्कड़ बाजार और ये और हाँ, ये आसपास के जितने भी जगह है वो सब मुझे बहुत अच्छी लगी। मौसम कैसा लगा मैम? ठंड कितनी? ठंड तो यहाँ पे मुझे बहुत लगी, और मतलब हमारे गुजरात में तो अभी गर्मी है हमारे, और यहाँ पे मुझे बहुत ठंडी लगी, अभी भी लग रही है। 30-35 के आसपास होगा शायद वहाँ पे। हाँ, वहाँ ठंड कब से शुरू होती है? वहाँ पे नवंबर महीने से हो जाएगी शुरू। अभी तो इस महीने में तो गर्मी बहुत रहेगी, अक्टूबर में। पोल्यूशन का क्या स्टेटस है? पॉल्यूशन वहाँ पे इतना नहीं है, मतलब अच्छा है वहाँ पे, दिल्ली से कम है, और वहाँ पे कुछ तकलीफ नहीं पड़ती मीन्स आने जाने में ये वो। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हवाओं में काफी ज्यादा जो प्रदूषण है वो फैल चुका है, जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं और हिमाचल के पर्यटन स्थलों में घूम रहे हैं। बात अगर हिमाचल की जाए तो हिमाचल की वादियों में हवाएं काफी साफ है। AQI की अगर हम बात करें तो हिमाचल में शिमला, धर्मशाला, मनाली और कुल्लू की सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी है वो साफ है, यहाँ की हवाएं साफ है। इस वक्त मैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर खड़ी हूँ। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो पर्यटक है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ के साफ वातावरण में काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। बातचीत के जरिए भी हमने जाना, जो लोग विशेषकर दिल्ली से यहाँ पर आ रहे हैं उनका यही कहना है, हालात इतने ज्यादा खराब है वहाँ पर कि सांस लेना भी मुश्किल हो पा रहा है। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर प्रशासन से भी यही अपील की है कि कुछ इस तरह के कदम उठाए जाए ताकि इस तरह की तस्वीरें सामने ना निकल कर आए कि उन्हें इतना ज्यादा रहने में समस्या वहाँ पर हो। लेकिन बात अगर हिमाचल की जाए तो काफी संख्या में जो पर्यटक है यहाँ का रुख कर रहे हैं, आ रहे हैं, साफ वातावरण में काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। जो पर्यटक पहले यहाँ पर 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए रुकना पसंद करते थे, वो अब तकरीबन हफ्ते भर के लिए प्लान बना रहे हैं कि हिमाचल आए, यहाँ पर रुकें और अलग अलग जगह पर जाकर जो है हसीन वादियों का दीदार करें, यहाँ के साफ वातावरण में अच्छा महसूस करें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें, वो भी खुले दिल से दोनों हाथ खोलकर पर्यटकों का स्वागत कर रही है और उनसे कह रहे हैं कि आप हिमाचल आए, हिमाचल यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है और अलग अलग जो इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और यहाँ का जो साफ वातावरण है उसका भी जो लुत्फ है पर्यटक यहाँ पर आकर उठा सकते हैं। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।